स्टूडेंट्स, आज हम वही सीरीज कंटिन्यू करें हमारी सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ट्रिक्स फॉर जेई मेंस या फिर एनडीए एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास टॉपिक है वो जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में स्टूडेंट्स हमने दो सॉल्यूशन पढ़े थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो भी लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। कौन सी स्टूडेंट्स वो लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? a cos x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू c। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos है उसकी पावर भी क्या है स्टूडेंट्स? 1 है। यहाँ पर cos की पावर भी क्या स्टूडेंट्स? 1 है। और sin की पावर भी क्या स्टूडेंट्स? 1 है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्टूडेंट्स लीनियर। लीनियर मींस पावर जिसकी 1 हो, वो इक्वेशन जिसमें पावर क्या हो? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स, और वो भी किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो अब इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो इसके जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स वो डिफरेंट है। फॉर्मूले स्टूडेंट्स वही लगेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, लेकिन इसको सॉल्विंग अप्रोच जो है इसकी वो डिफरेंट है। क्या है स्टूडेंट्स इसकी सॉल्विंग अप्रोच? सपोज एक ट्रायंगल लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया स्टूडेंट्स हमने ABC, क्लियर स्टूडेंट्स? और इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स इसका एक बार भी नेम हमने रख दिया फाई। कोई भी नेम रख सकते हो स्टूडेंट्स, थीटा रख सकते हो आप या फाई रख सकते हो, क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर x की प्लेस पे स्टूडेंट्स आपको थीटा भी लिखा मिल सकता है। क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स x की प्लेस पे थीटा भी लिखा मिल सकता है। मींस वहाँ पर हमें सॉल्यूशन जो निकालना होगा वो थीटा के लिए सॉल्यूशन निकालना होगा स्टूडेंट्स। तो चॉइस आपकी है, आप x भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पर x से रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि थीटा भी रख सकते हैं, यहाँ पर बुक्स में लिखा मिलेगा आपको, और x भी लिखा मिलेगा स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स वो x के लिए करना है। जो हमारा आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स x के लिए आएगा, क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल C जो है वो फाई है। अब स्टूडेंट्स एक बार के लिए जो साइड हमने एज्यूम की, परपेंडिकुलर साइड A एज्यूम कर ली, या फिर आप ऐसा कर, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने A एज्यूम की और नेक्स्ट जो साइड है वो हमने क्या एज्यूम किया? यहाँ पर B एज्यूम किया। दोनों कोफिशिएंट है ना स्टूडेंट्स? तो दोनों कोफिशिएंट्स को हमने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर लिया। आप इसको भी B एज्यूम कर सकते हो स्टूडेंट्स, चॉइस आपकी है, क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर B रख सकते हो और यहाँ पर A रख सकते हो। दोनों वे से सॉल्व होगा क्वेश्चन, मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, और इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा स्टूडेंट्स जो विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये A हमने एज्यूम कर लिया, अभी B एज्यूम कर लिया। तो आप ये बताओ स्टूडेंट जो AC होगा वो AC क्या आएगा? अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। पाइथागोरस थ्योरम से AC क्या आएगा स्टूडेंट्स? अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, इस हाइपोटेन्यूज से मैंने इस इक्वेशन में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। इस AC से मैंने इस इक्वेशंस में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। स्टेप नंबर 1 क्या स्टूडेंट्स? स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है? एक ट्रायंगल लेके चलना है, कंस्ट्रक्ट या फिर एज्यूम अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड स्टेप, coefficient of cos and sin x, coefficient of cos and sin x represented on any side of the right angle triangle except hypotenuse, clear students? Coefficient of sin and cos x are represented by any side of ट्रायंगल, या फिर आप ये बोल सकते हो कि साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी जो भी साइड है उससे आप क्या कर सकते हो? उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स? ये लिखा मैंने यहाँ पर
मैंने आपको अभी बताया कि आप बी और ए बी को आप यहाँ लेके आ सकते हो और ए को यहाँ पर बी सी की प्लेस पे लेके जा सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स हमारा? डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय AC। AC मीन्स स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज। आपने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको AC से डिवाइड कर दो, जो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये a बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x, b बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x इज इक्वल्स टू c बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने दोनों साइड क्या कर दिया, इस AC से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखो एक बार, इसको a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज था हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इस फाई के विद रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स ये a क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज। तो ये एक तरह से क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको साइन फाई। एंगल क्या स्टूडेंट्स, साइन फाई। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक? और नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स प्लस, अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स यहाँ पर b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है स्टूडेंट्स बेस और ये स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हुआ स्टूडेंट्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है स्टूडेंट्स हमारे पास cos फाई sin x c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ से स्टूडेंट्स जो फाई है उसका नेम आप रख दो a एक बार में, और उसका नेम b, सिमिलरली फाई a b। रीड करना स्टूडेंट्स, क्या रीड करने में आ रहा है, साइन a cos b, cos a sin b। क्लियर स्टूडेंट्स? साइन a cos b, cos a sin b। तो क्या रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, साइन a cos b, cos a sin b। ये हमारे पास था स्टूडेंट्स साइन a प्लस b, साइन a प्लस b। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन फाई प्लस x इज इक्वल्स टू c बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आना है। फर्स्ट स्टेप क्या स्टूडेंट्स हमारी, हमने राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करना है। सेकंड स्टेप, जो कोफिशिएंट्स हैं साइन और कॉस के, उनको आपने किसी भी साइड से रिप्रेजेंट कर देना है एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी कोई भी साइड से आप उनको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये जो भी एंगल आप एज्यूम करोगे फाई या जो भी आपको नेम रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डिवाइड द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको आपने डिवाइड करना स्टूडेंट्स AC से। AC मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेप में आप क्या फॉर्म कर लोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस। तो अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास साइन A प्लस B। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता कल को माइनस होता, प्लस की प्लेस पे क्या होता स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में माइनस गिवन करता है, वो क्वेश्चन में गिवन कर देता क्या स्टूडेंट्स, माइनस। तो ऑब्वियसली क्या आता है, यहाँ पर माइनस आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन A cos B माइनस कॉस A साइन B। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन A माइनस B। तो वहां पर क्या होता है, साइन A माइनस B। क्लियर हो स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स ये जो भी हमारे पास सॉल्व होके आएगा, तो पहली बात तो ये है कि ये कोई ना कोई साइन का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी होता स्टूडेंट्स तो हम उसको क्या करेंगे, इनवर्स से की फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ इस फॉर्म तक आपको समझ में आना चाहिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स।
अब मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप साइड भी चेंज कर सकते हो, तो वो फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको मैं। पहले एक बार इस फॉर्मूले से करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, साइन एक्स या फिर कॉस एक्स लिखेंगे, पहले स्टार्टिंग में कॉस एक्स की फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, और इसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा क्वेश्चन की टाइप क्या है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट्स, वहां पर क्या था, cos c और cos d अप्लाई होता था, या फिर sin c और sin d अप्लाई होता था फॉर्मूला, जिससे कि वो कंबाइन हो जाते थे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, है ना स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस किए थे। लेकिन अब क्या है, एक sin है और एक क्या है, cos है। तो ऑब्वियसली ये किससे मैच कर रहे हैं, हमारे पास जो फॉर्म थी क्या, देखो a cos x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू c, इस फॉर्म से मैच कर रहा है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। अब आपको सर a क्या है, a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो भी 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो c जो है हमारे पास क्या है, वो भी क्या है, 1। तो अब कंपेयर कर लिया हमने, तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, फर्स्ट स्टेप एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करना है। राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेन्यूज को लीव कर दो, हाइपोटेन्यूज को लीव करके जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस। जो साइन और कॉस के कोएफिशिएंट है उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो साइन का जो कोएफिशिएंट, कॉस का जो कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स वो 1 है, और साइन का कोएफिशिएंट भी क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। चॉइस आपकी, मैंने आपको बताया था। तो जो सेकंड चॉइस है उससे भी करेंगे, पहले एक बार इससे कर लेते हैं ट्राई क्वेश्चन। तो अब स्टूडेंट्स ये आ गया, नेक्स्ट AC क्या आएगा, यहाँ से AC आएगा स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा स्टूडेंट्स, अंडर द रूट 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। AC कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर द रूट 2। अब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या, डिवाइड द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या स्टूडेंट्स, ये है, इसको आपने क्या करना है, AC से डिवाइड करना है। AC मींस हाइपोटेन्यूज, तो AC कितना स्टूडेंट्स, रूट 2। तो आपने क्या कर देना नेक्स्ट स्टेप में, 1/√2 cos x 1/√2 sin x इज इक्वल्स टू 1/√2। क्लियर हो स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो अब यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप ये इसको देखना, 1/√2 है और ट्रायंगल के में चले जाओ। जो AC था स्टूडेंट्स, वो AC क्या था हमारे पास, √2 था। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 1/2 मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से sin phi आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, sin phi। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको sin phi से नोट कर लिया। नेक्स्ट cos x। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 1/√2 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, cos होता है, cos phi sin x। क्लियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 1/√2। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है sin A cos B cos A sin B। तो sin A प्लस B sin phi प्लस x इज इक्वल्स टू 1/√2। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस phi की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। phi की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो phi की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं एक बार। हमने किसको sin phi एज्यूम किया, sin phi किसको एज्यूम किया स्टूडेंट्स, हमने sin phi इज इक्वल्स टू 1/√2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स phi आएगा वो sin इनवर्स 1/√2 आएगा। phi जो sin इनवर्स उधर चला जाएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ
ये डिटेल में जो हम इन्वर्स को 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन 11th में अब आप जस्ट इसको इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो कि साइन अंदर जाएगा तो इन्वर्स आ जाएगा। अब इसका उल्टा सोचना स्टूडेंट्स, 1/√2 जो वैल्यू है वो साइन में कौन से एंगल पे होती है? 1/√2 वैल्यू साइन में कौन से एंगल पे होती है स्टूडेंट्स? π/4 पे। क्लियर हो स्टूडेंट्स? तो हमने फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली π/4। फाई की जो वैल्यू है हमने क्या फाइंड आउट की स्टूडेंट्स? π/4। तो अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन π/4 प्लस x। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने बताया था आपको c/√a² प्लस b² जो फॉर्म रहेगी, ये साइन में किसी ना किसी एंगल की वैल्यू है ना स्टूडेंट्स। तो कौन से एंगल पे होती है? 45। हम 1/√2 को साइन 45 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इसको लिख दूंगा साइन π/4। क्लियर स्टूडेंट्स? साइन π/4। अब स्टूडेंट्स ये जो आप रीड कर रहे हो तो ये एक तरह से थीटा हो गया और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? अल्फा हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? थीटा एंड अल्फा। और ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। क्या होता है स्टूडेंट्स? थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस -1⁻n इंटू अल्फा। ये रिजल्ट लिखा है स्टूडेंट्स मैंने आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो, 3rd पार्ट वहाँ पर लिखा है। और मैंने आपको थीटा जो है n π -1/n इंटू अल्फा, इसका प्रूफ भी बताया मैंने आपको। तो इसको अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। थीटा मीन्स स्टूडेंट्स π/4 प्लस x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1/n इंटू अल्फा। अल्फा मीन्स स्टूडेंट्स π/4। अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? π/4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स? x फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स? x। तो x को तो आप क्या करो स्टूडेंट्स? यहीं पर रहने दो और π/4 को राइट हैंड साइड ले जाओ। तो x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1⁻n π/4 माइनस π/4। ये इसका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से π/4 क्या करो स्टूडेंट्स? कॉमन लेके जा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? अदरवाइज यहाँ तक भी राइट है स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन जो है कितना सॉल्व करता है। अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन को देख के हम जो है सॉल्यूशन को हम अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज ये सॉल्यूशंस काम करें। तो हमने क्या किया? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। आपको ये स्टेप्स याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये स्टेप्स अगर आपको याद है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप क्या थी? राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स यहाँ पर तो दोनों साइड क्या थी? सेम थी, 1 और 1। तो ए और बी क्या है? कोई भी ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ए साइड ये है और बी साइड ये है तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला है। तो उस केस में तो देखो स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, अगर यहाँ पर ये ए है और ये क्या है स्टूडेंट्स? बी है, तो उस केस में जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? साइन ए प्लस माइनस बी। ये फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। देखो स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी है नहीं। अगर इसको देखा जाए तो स्टूडेंट्स मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये स्टूडेंट जो है हमारे पास क्या निकल के आया है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर यहाँ माइनस होता क्वेश्चन में तो क्या निकल के आता स्टूडेंट्स? साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर साइड ए जो है ये और बी है ये है तो हमारे पास जो फॉर्म निकल के आएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि हमें जो है ट्रिक में हेल्प करेगी ये फॉर्म, क्योंकि इस टाइप की 2 फॉर्म होती हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्म निकल के आई है, फर्स्ट जो फॉर्म निकल के आई है वो साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो हमारे फर्स्ट फॉर्म आई है वो इस फॉर्म की है कि साइन बन रहा है और इधर क्या बन रहा है? साइन अल्फा बन रहा है।
तो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास cot x प्लस cosecant x। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, cot x प्लस cosecant x इज इक्वल्स टू √3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको हमें जब लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है या नहीं चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये बताओ स्टूडेंट्स, जैसे ही हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बोला उसने क्या आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला स्टूडेंट्स? जनरल सॉल्यूशन। तो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यहाँ पर c और d वाले फॉर्मूले भी लग रही, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इनको साइन और कॉस में चेंज करोगे। तो इसको हमने किया cos बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक एलसीएम क्या आएगा? यहाँ से एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, इज इक्वल्स टू √3। तो ये जो फॉर्म आएगा स्टूडेंट्स, अभी हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू √3 साइन एक्स, √3 साइन एक्स। तो इस फॉर्म को स्टूडेंट्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, कॉस एक्स को वहाँ ले गया माइनस में, और ये इक्वल टू में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से आते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ से अब स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ से ये जो फॉर्म है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन बन के आ रहा है, ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आप देख भी रहोगे स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है a cos x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू c फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इस फॉर्म में यहाँ पर आप ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो cos को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, cos को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? पहले। तो अब ये जो स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन बना है हमारे पास, ये सेकंड फॉर्म का बन चुका है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो सेकंड फॉर्म अभी मैंने आपको डिस्कस किया है स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए लेना है तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस लेके चलते हैं। सेकंड जो फॉर्म बताऊंगा स्टूडेंट्स मैं, तो उस केस में हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ से क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्लस लेने से जो है ये क्वेश्चन जो है सेकंड फॉर्म का बन गया। जो मैंने आपको बताया था ए और बी क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लस लेने से ये क्वेश्चन इस फॉर्म का बना था। तो अब स्टूडेंट्स मैंने क्या लिया, माइनस लेने से ये क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से ये स्टूडेंट जो माइनस कॉस एक्स है ये राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस एक्स प्लस √3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब ये जो है जो ऊपर फॉर्म लिख रखी है इससे कंपेयर होगा स्टूडेंट्स। ए की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो 1 है और जो बी है स्टूडेंट्स वो √3 है। ए की वैल्यू 1 है, बी जो है वो स्टूडेंट्स वो √3 है। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुई। फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, एज्यूम अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करना है स्टूडेंट्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ए और बी है वो आप कहीं पे भी नोट कर सकते हो, लेकिन हम जो भी टाइप पढ़ रहे हैं वो इसमें ए क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ए जो है स्टूडेंट्स वो 1 है एंड बी क्या है स्टूडेंट्स वो √3, जो बी है स्टूडेंट्स वो √3 है। तो यहाँ से स्टूडेंट जो हाइपोटेन्यूज आएगा, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 3 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड √4 क्या आता है स्टूडेंट्स, जो √4 होगा स्टूडेंट्स हमारे पास
√4 हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, √4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो हमारे पास जो AC आया है वो 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लिया। सेकंड स्टेप कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डिवाइड द इक्वेशन बाय AC, इक्वेशंस को हमने AC से डिवाइड कर लिया। तो AC क्या स्टूडेंट यहाँ से 2 है, तो 1/2 cos x प्लस √3/2 sin x इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये देख रहे हो आप यहाँ से 1/2 ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 1/2 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो sin 5। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से फाई की वैल्यू निकालनी होती है, हमें फाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी होती है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 1/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, sin फाई इज इक्वल्स टू 1/2। ये है ना स्टूडेंट्स हमारे पास sin फाई इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूं तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 कितने पे होता है स्टूडेंट्स, साइन जो है 1/2 कितने पे होता है स्टूडेंट्स, 5/6 पे, 30 पे। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट, साइन से साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। तो 5 इज इक्वल्स टू 5/6। 5 की वैल्यू जो आ रही है स्टूडेंट्स वो यहाँ से क्या आ रही है 5/6 आ रही है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दूँ स्टूडेंट्स 5/6। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट cos x है प्लस √3/2 क्या होगा स्टूडेंट्स, √3/2 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, cos होता है। तो cos 5 इज इक्वल्स टू √3/2। अब स्टूडेंट्स √3/2 वैल्यू cos में कौन से एंगल पे होती है, √3/2 वैल्यू π/6 पे ही होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया फाई क्या है π/6। तो यहाँ से भी क्या आएगा स्टूडेंट्स cos 5 इज इक्वल्स टू cos π/6। तो फाई क्या आएगा π/6 ही आएगा। दोनों केसेस में स्टूडेंट्स फाई क्या आएगा सेम आएगा स्टूडेंट्स। तो फाई की वैल्यू आ गई π/6। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos π/6, cos π/6 sin x इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो स्टेप है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको यूज करके अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप आएगी यहाँ से आप देख लोगे आप, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ए है और ये क्या है स्टूडेंट्स बी, और ये भी क्या है स्टूडेंट्स ए और ये क्या है स्टूडेंट्स बी। तो यहाँ से जो फॉर्म बन रही है साइन ए कॉस ए साइन बी, तो ये वाली फॉर्म बन रही है ना स्टूडेंट्स। तो साइन क्या लिख सकते हैं इसको हम स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को यहाँ लिखा हूँ मैं, तो साइन π/6 प्लस एक्स, साइन ए प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ माइनस होता स्टूडेंट्स तो क्या होता साइन ए माइनस बी, तो माइनस आता इज इक्वल्स टू 1/2। और मैंने आपको बताया कि जो भी 1/2 या जो भी बनता है हमारे पास राइट हैंड साइड में, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, 1/2 वैल्यू साइन में कौन से एंगल पे होती है π/6 पे होती है। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन π/6, साइन π/6 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्म जो है हमारे पास, एक तरह से आप इसको a प्लस बी को अगर आप क्या एज्यूम कर रहे हो साइन थीटा, और इसको क्या एज्यूम कर रहे हो स्टूडेंट्स अल्फा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। अभी बताया स्टूडेंट, अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा हो तो थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n पाई, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इनटू अल्फा। यही फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो थीटा में स्टूडेंट्स
पाई बाई 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा मीन्स फ्रेंड्स पाई बाई 6। तो यहाँ से पाई बाई 6 को आप क्या करोगे फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड लेके जाओ तो x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। क्लियर फ्रेंड्स, माइनस पाई बाई 6। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हमें सॉल्व करना है फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये है फ्रेंड्स। पहले हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिया है इस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, इस फॉर्म में आने के बाद फिर ये हमने 3 स्टेप फॉलो की। 3 स्टेप फॉलो करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास बन गया क्वेश्चन साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा की फॉर्म बन गई। तो फिर हमने ये वाला रिजल्ट लगा दिया फ्रेंड्स, अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इनटू अल्फा। ये अप्लाई करके फ्रेंड्स हमारे पास आंसर है फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब जो इसी में जो सेकंड टाइप है वो बताता हूँ, फिर उसके बाद इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूँ जो विद इन 1 लाइन में जो आपका आंसर है। फ्रेंड्स जैसे अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ए साइड जो है वो इसको एज्यूम कर लो BC को और B इसको एज्यूम कर लो फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स, हमने साइड चेंज कर दिए तो यहाँ हमारे पास जो AC आएगा AC तो रिमेन सेम रहेगा फ्रेंड्स, जो हाइपोटेन्यूज है वो तो सेम ही रहेगा फ्रेंड्स। तो हमने स्टेप वही फॉलो करने से सेम स्टेप फॉलो करने से फ्रेंड्स एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद कोएफिशिएंट्स को प्लॉट कर दिया इस पे। अब नेक्स्ट डिवाइड इक्वेशन बाय AC, तो AC से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को फ्रेंड्स। तो a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x प्लस b बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज फ्रेंड्स वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज फ्रेंड्स। तो sin x है नेक्स्ट क्या है इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, तो अब इससे कंपेयर करते हैं इसको ट्राइंगल से। a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है फ्रेंड्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है फ्रेंड्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos फाई cos x प्लस नेक्स्ट फ्रेंड्स b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा फ्रेंड्स, sin फाई sin x इज इक्वल्स टू c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फ्रेंड्स वेट करना है इसको, अगर इसको एंगल a एज्यूम करें उसको b, a एंड b, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है फ्रेंड्स, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b फाइन माइनस x इज इक्वल्स टू c बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, तो चेंज समझना है आपको। जो फर्स्ट जो हमारे पास था उसमें क्या फॉर्म बन गई थी फ्रेंड्स, sin a प्लस माइनस b इज इक्वल्स टू साइन अल्फा फॉर्म बन रही थी फ्रेंड्स। ये फॉर्म कब थी फ्रेंड्स, जब हम a साइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और b साइड को बेस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट क्या चेंज आ रहा है, अगर स्टूडेंट्स प्लस है तो क्या आ रहा है, माइनस है तो प्लस आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर cos a प्लस माइनस या माइनस प्लस लिख देना स्टूडेंट्स, माइनस प्लस b इज इक्वल्स टू cos अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने माइनस प्लस क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस आएगा, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो प्लस आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये दो फॉर्म बनेंगे स्टूडेंट्स,
तो इस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा लगेगा, अगर इसको मैं क्या एज्यूम कर लूं एक बार के लिए थीटा, तो cos थीटा, अगर इसको एक बार के लिए थीटा एज्यूम करूं, क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म बनेगी cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो a प्लस बी होता है स्टूडेंट्स, इस a प्लस बी को हम एक बार के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, थीटा एज्यूम करते हैं, और जो राइट हैंड साइड बनेगा वो अल्फा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा फॉर्म बनेगी, जिसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करेगा स्टूडेंट्स। तो जनरल सॉल्यूशन वहां से फाइंड होगा। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को जो है एक वन लाइन में हम कैसे आंसर दे सकते हैं वो देखो स्टूडेंट्स। First students, when we convert in sin a plus minus b is equals to sin alpha, then यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता था वो x, क्योंकि हम क्या लेके चले स्टूडेंट्स x, क्योंकि आपको भी पता है स्टूडेंट्स a प्लस बी में से जो एंगल a और b है उनमें से कोई ना कोई एक तो क्या है स्टूडेंट्स x होगा, a और b में से कोई ना कोई स्टूडेंट्स क्या होगा x होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से x इज इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि साइन में क्या था स्टूडेंट्स n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n, माइनस 1 रेज टू पावर n साइन इनवर्स c बाई अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स a बाई b। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्पेशली जो है यहाँ पर इन एग्जाम्स के लिए आपको जो है हेल्पफुल रहेगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग में लिया मैंने आपसे, साइन cos x प्लस साइन x इज इक्वल्स टू 1 लिखा था स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो a है वो 1 है, एंड b क्या है वो भी 1 है, और c भी क्या है स्टूडेंट्स वो भी 1 था हमारे पास। यही था ना स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो a 1 हो जाएगा, b भी 1 हो जाएगा और c भी 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है आपको, आप क्या करोगे मेथड से, तो ये 3 स्टेप फॉलो करोगे, फिर उसको कन्वर्ट करके लाओगे इस फॉर्म में, फिर आंसर लिखोगे। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n साइन इनवर्स c कितना है स्टूडेंट्स, c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1, एंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स रूट 2। ये बोला स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा रूट 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स माइनस टेन इनवर्स a बाई बी क्या है स्टूडेंट्स 1 बाई 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप आंसर मैच कर लेना, वीडियो को रिवाइंड करके सेम आंसर आएगा। देखना स्टूडेंट्स n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 है, तो अपोजिट सोचना है स्टूडेंट्स कि साइन में 1 बाई रूट 2 वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, साइन में जो वैल्यू है 1 बाई रूट 2 कौन से एंगल पे होती है, पाई बाई 4 पे होती है। 1 बाई रूट 2 वैल्यू कितने होती है स्टूडेंट्स पाई बाई 4 पे, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1 है, 10 के अंदर क्या है 1, तो उल्टा सोचना है, 10 में 1 वैल्यू कब आती है स्टूडेंट्स पाई बाई 4 पे आती है। अब आप वीडियो को रिवाइंड करके आंसर जो है मैच कर सकते हो स्टूडेंट्स। वहाँ पर हमने जो है 4 या 5 स्टेप में आंसर दिया है, यहाँ पर विद इन 1 स्टेप हमने आंसर को सॉल्व कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अब हम जो टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो स्क्वायर वाली टाइप करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टाइप आपके कवर हो गए। अब स्टूडेंट्स एक cos a प्लस माइनस b cos अल्फा हो तो उसके लिए ट्रिक रहेगी, वो लिख लेंगे डायरेक्ट।
when we convert in cos माइनस प्लस बी, माइनस प्लस बी का लॉजिक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्म प्लस इस फॉर्म में प्लस होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास cos a माइनस बी होता है, तो ये cos a माइनस बी में प्लस आता है, cos a प्लस बी में माइनस आता है, इज इक्वल्स टू cos अल्फा। तो डायरेक्ट जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स सॉरी cos इनवर्स c बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस tan इनवर्स b बाय a। ये ट्रिक जो कि आप कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म के हों तो उसमें एप्लीकेबल है, अप्लाई करके देख सकते हो क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो दोनों फॉर्म है एज ए ट्रिक आप इनको याद कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम जो टाइप पढ़ते हैं वो स्क्वायर्स के फॉर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या फॉर्म है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन में ये फॉर्म बन जाती है स्टूडेंट्स तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम जो है अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों साइन मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, विद प्रूफ बता रहा हूँ स्टूडेंट्स फॉर्मूले। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट्स एक रिजल्ट पढ़ा था हमने cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का रिजल्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही था स्टूडेंट्स, 2 थीटा है तो थीटा था, ये मैंने आपको बताया था मल्टीपल एंगल्स वाले वीडियो में, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो। cos 2 थीटा जो होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ये हुआ स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड स्टूडेंट। तो ये जो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी यहाँ से। तो अब स्टूडेंट्स अगर थीटा है तो थीटा के लिए हो जाएगा, अगर अल्फा है तो अल्फा के लिए हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्म निकल गया है स्टूडेंट्स वो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा है तो अल्फा है और थीटा है तो थीटा। अब स्टूडेंट्स 1 से 1 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट, और माइनस से माइनस भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। तो जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी स्टूडेंट्स cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 अल्फा। अब स्टूडेंट्स ये वो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। तो थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्म है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर थीटा की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, 2 थीटा है, और अल्फा की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, 2 अल्फा है। तो यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। अल्फा की प्लेस पे कौन है स्टूडेंट्स, अल्फा की प्लेस पे कौन है 2 अल्फा, थीटा की प्लेस पे कौन है 2 थीटा। स्टूडेंट्स ये बताओ इस इक्वेशन में से कॉमन क्या है, 2 आ रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। कौन से फॉर्मूले पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जब इक्वेशंस में क्या हो स्क्वायर। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला बना है स्टूडेंट्स वो ये बना है, इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमारे पास फ्रेंड्स फर्स्ट रिजल्ट
फॉर्म हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस स्क्वायर के लिए, नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो कॉस स्क्वायर के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इसके लिए फॉर्मूला हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, अगर ये फॉर्म हो तो 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो 2 कॉस थीटा के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास, सॉरी कॉस 2 थीटा के लिए, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ cos, इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये होता है स्टूडेंट्स cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे हम, इस रिजल्ट को अप्लाई करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा के केस में 1 क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 अल्फा, 1 से 1 कैंसिल आउट। तो अब अगेन स्टूडेंट जो फॉर्म बन गई हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 अल्फा फॉर्म बन गई, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 अल्फा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो थीटा की प्लेस पे कौन है स्टूडेंट्स, 2 थीटा, ये फॉर्मूला लग रहा है। थीटा की प्लेस पे कौन है स्टूडेंट्स, 2 थीटा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की प्लेस पे कौन है स्टूडेंट्स, 2 अल्फा। अगर हम 2 कॉमन ले जाए स्टूडेंट्स तो थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या आया स्टूडेंट्स, सेम आया। तो मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो। रिजल्ट दोनों के लिए क्या स्टूडेंट्स, सेम ही है, ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया, 10 के लिए और प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से डिनोमिनेटर में जो स्टूडेंट्स वो 1 है, डिनोमिनेटर में क्या स्टूडेंट्स 1 है। तो अब हम यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल, C&D रूल है। वो क्या रूल है स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो, दोनों साइड अगर स्टूडेंट्स क्या है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या करना है आपने, प्लस भी करना है, और नीचे क्या करना है न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस भी करना है स्टूडेंट्स। ये कौन सा रूल है स्टूडेंट्स, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल। तो ये अप्लाई किया स्टूडेंट मैंने यहाँ से, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर हो स्टूडेंट्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस करने में। नेक्स्ट माइनस करने में क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर स्टूडेंट्स और ये डिनोमिनेटर। सिमिलरली हमें राइट हैंड साइड करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब स्टूडेंट्स मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ये जो फॉर्म बनेगी हमारे पास वो फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, क्योंकि दोनों साइड से मैंने माइनस कॉमन लिया तो कैंसिल आउट, तो ये फॉर्म बन जाएगा। अब ये जो फॉर्म बने स्टूडेंट्स इसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। अगर मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल किया तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो cos 2 थीटा के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स cos 2 थीटा और यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स cos 2 अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि अल्फा है तो अल्फा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos 2 थीटा एंड cos 2 अल्फा। ये फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स जो कि फॉर्मूला ये है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। और स्टूडेंट्स अगर मैं माइनस 2 को कॉमन ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो मीन्स तीनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स सेम ही आ रहा है। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर साइन है तो भी यही आंसर है, कॉस है तो भी यही आंसर है और टेन है तो उसके लिए भी जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स ये रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो है हमारे पास यूजफुल फॉर्मूला है जो कि यूज होता है इन एग्जाम्स में स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स?